नाज़रीन, दुनिया अजीबो गरीब वाक़यात से भरी पड़ी है। कई सौ साल गुजरने के बावजूद आज भी दुनिया में कई ऐसी हैरत अंगेज तामीरात मौजूद हैं जिनसे वाबस्ता पुरअसरार राजों से माहिरीन आज तक पर्दा नहीं उठा सके। जैसे कि इन तामीरात को क्यों बनाया गया और इनको बनाने वाले लोग कहाँ गए, और बाज़ तामीरात के बारे में ये भी कोई नहीं जानता कि इन्हें किसने और कब बनाया। तारीखदान इन तामीरात के हवाले से मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात पेश कर चुके हैं और हर शख्स इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखता है, लेकिन कोई भी यकीन के साथ इनके वजूद के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कई सौ साल पहले तामीर होने वाले ये स्ट्रक्चर आज भी दुनिया के लिए पुरअसरार राज और एक मुअम्मा बने हुए हैं। आज से पहले शायद आप अहराम मिस्र जैसी तामीरात के बारे में ही ऐसा सोचते हों, मगर ये गलत है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 7 ऐसी पुरअसरार तामीरात का जिक्र करने वाले हैं जिनका शायद नाम भी आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेटेओरा की। ये 6 खानगाहों में से एक खानगाह है जो कि बुलंद तरीन चट्टानों पर तामीर की गई है। ये यूनान में वाक़या नाकाबिले यकीन तामीरात 14वीं सदी के दौरान उस वक्त तामीर की गई जब तुर्क इस मुल्क पर काबिज होने की कोशिश कर रहे थे। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि इस दौर में इतने बुलंद मकाम पर कैसे पहुंचा गया और इतने बुलंद तरीन मकाम पर तमाम बिल्डिंग मटेरियल को कैसे पहुंचाया गया। ये बज़ाहिर देखने में तो सिर्फ यही लगता है कि यहाँ तक इंसान हो या तामीराती मटेरियल, इन दोनों को पहुंचाने के लिए रस्सी या इससे बनी सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन नाज़रीन, इन चट्टानों की बुलंदी को देखकर ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि इस चट्टान की बुलंदी 373 मीटर है, जो किसी भी तामीर के लिए नाकाबिले यकीन हद तक ऊंची है। लिहाजा माहिरीन आज तक इस राज से पर्दा उठाने में नाकाम रहे हैं कि आखिर इस कदर बुलंदी पर इन तामीरात को कैसे बनाया गया, जो आज के दौर में भी तकरीबन नामुमकिन लगता है। नंबर 2, टियोटिकेन। ये मैक्सिको का एक कदीम शहर है जहां कभी 1,25,000 अफराद आबाद हुआ करते थे। यहाँ एक अहराम भी मौजूद है, ताहम माहिरीन आज तक ये जानने में नाकाम है कि इसे क्यों और किसने तामीर किया था। ये शहर इंतहाई कदीम है, जिसकी तारीख 250 ईस्वी से जा मिलती है। इसे कई खानदानों के लिए मुनफरद अंदाज में तामीर किया गया था। नंबर 3, वैली ऑफ लव। आयरलैंड में वाक़या इस इलाके के लोगों के बारे में मशहूर है कि इनके दरमियान स्ट्रक्चर तामीर करने का मुकाबला हुआ करता था। यहाँ पर मौजूद पुरअसरार और हैरत अंगेज फन पारे आज भी मौजूद हैं। नाज़रीन, हैरत अंगेज बात यह है कि ये अहराम मिस्र से भी ज्यादा पुराने हैं। इनसे मुतल्लिक जिन सवालात के जवाबात माहिरीन आज तक ना जान पाए वो ये हैं कि ये स्ट्रक्चर किसने और कैसे तामीर किया और इन्हें बनाने वाले लोग कहां गायब हो गए, जिनका आज तक कभी सुराग नहीं लगाया जा सका। नंबर 4, नाज़का लाइन्स। 500 कबल मसीह में एक कदीम कौम ने चंद अजीबो गरीब ड्राइंग छोड़ी हैं, जिनसे माहिरीन पर्दा उठाने में नाकाम है। इन ड्राइंग का मतलब आखिर क्या है और ये क्या फायदा दे सकती हैं और इनको क्यों बनाया गया। हैरत की बात यह है कि बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं और सबसे बड़ी ड्राइंग 660 फीट पर फैली हुई है। इनके बारे में भी मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी यकीन के साथ इनके वजूद के बारे में कुछ नहीं कह सकता। नंबर 5 पर बारी आती है द ट्रेजरी ऑफ पेट्रा। उर्दन का ये शहर 2री सदी में तामीर किया गया। ये शहर ज़ेरे ज़मीन कायम किया गया और अब तक ये शहर सिर्फ 15% दरियाफ्त किया गया है। इस शहर में बुलंदो बाला दरवाज़ा भी मौजूद है, जिसे हॉलीवुड ने अपनी एक फिल्म में भी इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, ये दरवाज़ा और रास्ता पहाड़ों को काट कर बनाया गया है और ये दरवाज़ा 250 फीट बुलंद है
اور یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اتنے بڑے داخلی دروازے کی تعمیر کا کیا مطلب ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک اسے کسی خلائی مخلوق نے تعمیر کیا تھا۔ نمبر 6 پر باری آتی ہے گوبیکلی ٹیپی کی۔ ترکی میں آج سے 7000 سال قبل اہرام مصر سے بھی قدیم عجیب و غریب ستون تعمیر کیے گئے، جن پر تراش خراش کے ذریعے جانوروں کی شکل نما تصاویر تخلیق کی گئی ہیں۔ ہر ستون 20 فٹ بلند ہے اور ایک کا وزن 20 ٹن سے بھی زیادہ بتایا جاتا ہے۔ نمبر 7 سٹون ہینج۔ برطانیہ میں پتھروں کے دور میں تعمیر کردہ 50 ٹن سے بھی زیادہ وزنی پتھر ایک ترتیب سے زمین پر سیدھے پڑے ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انہیں 1000 سے 2000 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ جگہ آج برطانیہ کی مشہور ترین قدیم جگہوں میں سے ایک ہے۔ تاریخ دان یہ جاننے میں ناکام ہے کہ اسے کس نے اس ترتیب سے بنایا اور کس مقصد کے لیے بنایا، یا اس کے علاوہ اس پتھر کے دور میں اس قدر بھاری پتھروں کو اٹھا کر کیسے سیدھا رکھا گیا، یا اس کے بارے میں بے شمار نظریات موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جگہ کو قربانی دینے کے لیے یا لوگوں کو دفنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر سچ کیا ہے یہ اب تک ایک راز ہی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ہم اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں۔ خدا حافظ۔